नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल पर। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं थंबनेल पे, बिल्कुल सही है, एक नई खुशखबरी आपके सामने लेकर आया हूं। जिन बच्चों का सपना है फौजी बनने का, वो बिल्कुल साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो पहले एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था यानी CE हुआ था, उसमें कुछ बच्चे रह गए थे। तो उसके बाद बच्चे केंद्र सरकार ने दूसरी वैकेंसी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी हलचलें तेज हो गई हैं, जैसा न्यूज़पेपर में भी 2 से 3 दिन से लगातार कंटिन्यू आ रहा है। तो एक एक करके सभी डाउटों को हम क्लियर करेंगे। देखते हैं किन किन चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम एज पे करेंगे। बच्चा एज के लिए बहुत सारी दिक्कत है बच्चों के साथ में। क्या एज रहने वाली है, पहले क्या रहती थी और क्या होने की संभावना है, उस पर बच्चे हमारा मेन फोकस रहेगा। दूसरा, बच्चा सिलेबस क्या क्या रहता है, सबके बारे में बात करेंगे। GD में क्या रहता है, टेक्निकल में क्या रहता है, क्लर्क में, इन तीनों पे बात करेंगे। बच्चा एलिजिबिलिटी यानी जो योग्यता है उस पर भी बात करेंगे, क्या क्या होती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बच्चे आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं हो पाते, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं आपके लिए। आगे एग्जाम डेट क्या होगी, अगर फॉर्म बच्चे अब आते हैं तो क्या एग्जाम डेट होगी, सब चीज़ों पे सभी बिंदुओं पर बच्चे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ आई है पहले उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। बच्चे न्यूज़ क्या है, ये सामने आपके न्यूज़ है कि सेना देगी अग्निवीर बनने के अधिक मौके, CE आवेदन फरवरी से। बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मौका, इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है, फौजी बनने का मन रहता है। तो बच्चे आपके पास ये मौका है, सुनहरा मौका है फौजी बनने का। अब पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, CE का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो आपकी सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी उसके लिए ये कह रहे हैं। अच्छा, आवेदन बच्चे किससे कह रहे हैं, फरवरी से। अगर बच्चे फरवरी में क्या होता है, आपका आवेदन शुरू होता है तो ये कितना देंगे, यानी फरवरी से अगर शुरू होते हैं तो मार्च तक ये समय देंगे, और उसके 1 महीने बाद यानी आप बच्चे टारगेट अगर करके चलेंगे तो लगभग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बच्चे आपका एग्जाम होना क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन पहले निशांत यादव ने एक रिपोर्ट दी है, अमर उजाला में देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है युवाओं को अग्निवीर भर्ती में और अधिक मौके मिलेंगे। 24-25 की अग्निवीरों की भर्ती के लिए वित्तीय वर्ष आरंभ होने से 2 महीने पहले ही सेना फरवरी माह में, बच्चे किसमें, फरवरी माह में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगी सेना की वेबसाइट पर। अच्छा, सेना की वेबसाइट क्या है बच्चे, ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या कहा है, अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद पंजीकरण के बाद बच्चे लखनऊ सहित देश भर में कॉमन प्रवेश परीक्षा, बच्चे CE कॉमन प्रवेश परीक्षाएं होंगी। सफल अभ्यर्थियों को सेना रैली के लिए बुलाया जाएगा। और बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, ये आपके 10 गुने बुलाए जाएंगे। बच्चे कितने, 10 गुने। अच्छा, सेना में अग्निवीर GD, बच्चे GD पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टेक्निकल होते हैं, तकनीक, ट्रेड्समैन पे, और बच्चे SKT पदों के लिए भर्ती रैली में गत वर्ष ही परिवर्तन किया गया है। गत वर्ष ही अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई व्यवस्था को लागू किया गया है। बच्चे जो नई व्यवस्था है उस पर डिस्कस करेंगे, क्या नई व्यवस्था है। उसके बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके अपडेट देख सकते हैं। आगे ऑनलाइन आवेदन करना होता, आवेदन करने वाले युवाओं को CE। अब बच्चे ये लखनऊ सहित देश के कई सारे प्रमुख शहरों में ये परीक्षा आयोजित होती है। अच्छा, परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही रैली में शामिल होंगे। सेना भर्ती, अच्छा, जो बच्चे परीक्षा होगी उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि GD का क्या होने वाला है, ट्रेड्समैन का क्या होने वाला है, क्लर्क का क्या होने वाला है, SKT का क्या होने वाला, सबके बारे में 1 बाय 1 करके करेंगे। अच्छा, लखनऊ के अंतर्गत ये कुछ शहर दिए गए हैं जहां पर क्या होगी, आपकी परीक्षा होगी। अब देखो जो मेन आपका की पॉइंट है, फरवरी माह के पहले सप्ताह से CEE के लिए अपना आवेदन कर सकेंगे बच्चे, ये बात। और बेटा, केंद्र सरकार में जो इंडियन आर्मी है ना, अगर एक बार इनको किसी प्रकार का आदेश मिल जाए तो ये कभी भी डिले नहीं करते, ये बात आप समझ लेना। अगर है तो है, बात समझ लेना। अब भर्ती मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक युवाओं को अग्निवीर बनने का मौका जल्दी और अधिक से अधिक मिलेगा, यानी प्रक्रिया बच्चे जल्दी होगी, ये भी बात आप ध्यान रख लेना।
दिसंबर, अब पिछली बारी बात कर रहे हैं, इस कारण ही पिछले वित्तीय वर्ष की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2023 में क्या कर ली गई बच्चे, पूरी कर ली गई है, इसलिए फरवरी माह में ही सीई की तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, सीई से पहले अग्निवीरों की भर्ती के लिए स्वीकृत पद की अनुमति रक्षा मंत्रालय से मिलेगी। अच्छा, ये बच्चे ये जो फाइल है आपकी रक्षा मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है, ये भी मैं आपको अपडेट कर रहा हूं बच्चे। दूसरी, इसी के आधार पर सीई में स्वीकृत पदों के बच्चे कितने, 10 गुने, यानी जो बच्चे सीई पास करेंगे उसके 10 गुने बच्चे किसके लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए। वो हम फैक्ट पे बात करेंगे, कितने पास करने क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। युवाओं को चयनित कर उनको भर्ती रैली में शामिल करने का मौका दिया जाएगा। अच्छा, अब हम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ किन किन चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहले हम किस पर करेंगे, एज पर करेंगे, उसके बाद सिलेबस क्या क्या होगा, योग्यता क्या क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रेडी रखने हैं, और उसके बाद एग्जाम डेट क्या हो सकती है। अच्छा, पहले बच्चे में एज की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चे, एज की। अच्छा, अगर मैं बच्चे एज की बात करूं, आपको जानते हैं, आप भली बात ही जानते हैं कि इसमें आपकी 17.5 से लेकर बच्चे कहां तक 21 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। पहले तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बच्चे आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जो आपकी आयु ली जाती है वो कब से ली जाती है, तो क्या बोलेंगे सर, अक्टूबर से ली जाती है। कब से ली जाती है, 1 अक्टूबर, और कब से, 2003। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अच्छा, कहां तक होती है, तो बोलेंगे सर अप्रैल, और अप्रैल भी कौन से बच्चे, 30 अप्रैल 2007। बच्चे 30 अप्रैल 2007, यानी जो बच्चे इस एज के अंदर हैं वो ही क्या कर सकते हैं बच्चे, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है बच्चे, अब क्या तैयारियां चल रही हैं, कुछ तैयारियां ऐसी चल रही हैं कि कुछ, या तो ये जो उम्र है बच्चे, ये जो अक्टूबर वाली जो डेट है इसको क्या किया जाए बच्चे, मार्च या अप्रैल किया जाए। अगर ये वाला अक्टूबर, मार्च या अप्रैल होता है तो इससे लाखों अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा बच्चे, लाभ मिलने वाला है। तो इसीलिए क्या करना है कि बच्चों आपको डिमांड भी करनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद भी सरकार इस पर क्या करेगी, ध्यान देगी, क्योंकि अगर ये 1 अक्टूबर तिथि रहती है तो इसमें मात्र 6 महीने में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता अपनी योग्यता दिखाने का। तो पहली बात, अगर आप इसमें हैं तो क्या करें, इसमें भर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि अब की बार क्या है, ये चीजें बढ़ने वाली हैं। अब हम बच्चे हमने किस पे कर ली, एज पे बात कर ली। अब सेकंड पोर्शन पे जाते हैं बच्चे, किस पर, सिलेबस पर। सिलेबस क्या, पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चे, जीडी की बात करेंगे। जीडी, चलो जीडी का देख लेते हैं। आप भली बात ही जानते हो जीडी के बारे में कि इसमें जनरल नॉलेज कितनी रहती है बच्चे, 15 मार्क्स की रहती है, 30 नंबर रहते हैं। अच्छा, जनरल साइंस बच्चे यहाँ कितनी रहती है, 15, और कितने नंबर की बच्चे, 30 नंबर की। लेकिन मैथ्स के बाद यहाँ जो है रीजनिंग है बच्चे, इसमें यहाँ 5 बढ़ जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, 20 हो जाएंगे, और यहाँ 30 की जगह क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। यानी इसमें जो मैथ रीजनिंग का पोर्शन आता है बच्चे, वो कितना आता है, 20 क्वेश्चन का आता है, और कितने, 40 नंबर का आता है। ध्यान रख लेना, मैथ प्लस रीजनिंग। बाकी जनरल नॉलेज यानी जीके और जीए यानी जो जनरल साइंस है, ये 15 क्वेश्चन और 30 नंबर के। इसमें जो पासिंग मार्क्स है बच्चे कितना है, 32 है। और अगर सी किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती, ये आप भली भांति जानते हैं। अच्छा, आगे, अब आगे किसकी बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। नहीं, उसके लिए सर छूट रहती है। अच्छा, चलो उस पे बच्चे उस पे देखेंगे तो। अच्छा, अब आगे जनरल नॉलेज में क्या क्या है बच्चे, यहां पर क्या दिया गया, सिलेबस दिया गया है। जैसे एब्रीविएशन में क्या क्या होता है, नेशनल और इंटरनेशनल की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल में क्या क्या घटित हो रहा है, स्पोर्ट्स में अवार्ड्स और प्राइज यानी क्या क्या पुरस्कार मिलते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है बच्चे, जनरल नॉलेज। उसके बाद यूएनओ के बारे में सारे फैक्टर आपको पता होने चाहिए कि यूएनओ में हमारी इंडियन आर्म फोर्स का क्या क्या रोल रहता है, इंडियन टाउन्स, स्टेट, यूटीसी, इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशन, यानी इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मेन फोकस हमारा आपके सिलेबस का जो पैटर्न है उस पर होना चाहिए। इसकी जो सिलेबस की एक प्रति है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम के लिंक पर भी दे दूंगा। और आप कहां से यानी जो स्टडी स्थल का जो टेलीग्राम चैनल है बच्चे, वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है,
ये बच्चे जीडी का सिलेबस है, जनरल साइंस का सिलेबस है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछेगा, ये आपका न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है बच्चे। उसके बाद ये मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ये भी आपका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करते हैं, ज्योमेट्री है, यहाँ पर मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चन है। हालांकि जीडी का इतना हार्ड नहीं आता, 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं। बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड वाली चीजें नहीं है। अच्छा, अब ये आपका बच्चे जो टेक्निकल वाला पार्ट है, जो तकनीकी वाला, वहां सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो 10 है, और 10 कितने हैं, 20 मार्क्स के। उसके बाद जो मैथ्स के हैं 15 क्वेश्चन है 30 नंबर के, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चे इंक्लूडेड है, वो 15 और 10 क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है वो बच्चे कितनी है, यहाँ 50 है, आप देखेंगे। और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनके जो नंबर्स बनेंगे वो 100 बनेंगे, और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, 40 चाहिए। ये आपको पेपर देना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई भी छूट नहीं है। अगर कुछ होता रिमार्क्स में यहाँ इंक्लूडेड कर दिया जाता। अच्छा, आगे उसके बाद जनरल नॉलेज वही, एबरेशन, स्पोर्ट, अवार्ड, प्राइज, बस ये सेम रहेगा। बस आपको क्या करना है, तकनीकी वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पार्ट को देख लेना है बच्चे, ठीक है। चलो आगे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। हम जो की पॉइंट है उन पे डिस्कस करेंगे, सिलेबस को बच्चे आप अपने आप देख लेना, ठीक है। अब एक बार किसकी बात कर लेते हैं बच्चे, किसकी बात, यानी यहां बात करते हैं बच्चे हम किसकी, यहां बात करते हैं बच्चे जो क्लर्क और एसकेटी है इसके बारे में। इसका सिलेबस बच्चे अंतर है, इसमें इंग्लिश वाला पार्ट भी बढ़ा दिया जाता है। इसमें जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन और कितने नंबर के बच्चे, 20 नंबर के, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथ्स 10 40 नंबर के। यानी इसमें क्या है, एक क्वेश्चन बच्चे 4 नंबर का है, आप देखेंगे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, 10 क्वेश्चन 40 के, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन 20। यानी आप देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है, और इनके जो मार्क्स हैं बच्चे कितने हैं, 200 है। अच्छा, टोटल मार्क्स जो आपके लिए चाहिए वो कितने चाहिए, पास होने के लिए बच्चे कितने, 80 चाहिए। ये सिलेबस है। बाकी सिलेबस बच्चे सेम है, आपको क्या देखना है, कंप्यूटर साइंस का अलग देखना और जनरल इंग्लिश का अलग देखना। अब बच्चे जो बिंदु है, जो मेन बिंदु उस पर चलते हैं। सिलेबस आप सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन मेरा फोकस आपको जो समझाने का है वहां चलते हैं बच्चे सीधे सीधे। कहां, हमने बच्चे किसके एज के बारे में डिस्कस कर लिया। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2003 से, और 2003 भी कहां बच्चे, 1 अक्टूबर, और कब तक बच्चे आप बात करेंगे किस तक, यानी 30 अप्रैल 2007, 30 अप्रैल 2000 बच्चे 7, ठीक है। ये एज होगी। सिलेबस के बारे में बच्चे हमने डिस्कस कर लिया है। एलिजिबिलिटी बच्चे अलग अलग होती है। जीडी में आप जानते हो कि इसके लिए 10th की आवश्यकता होती है, क्लर्क में 12th की, और जो एसकेटी होता है, सॉरी जो तकनीकी वाला होता है उसमें क्या होनी चाहिए, 12th पीसीएम से होनी चाहिए। आप भली बात जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बच्चे, आपको सारे कागज बिल्कुल नए वित्तीय वर्ष के होने चाहिए भाई। अच्छा, तो एक बार क्या करना है बच्चे, यानी यहां पर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स जैसे मूल निवास है बच्चे, क्या आपका जो मूल निवास है उसको तैयार करना है, और जाति प्रमाण पत्र अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको करना है, या और जो अन्य कागज है उसको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे एग्जाम डेट क्या हो सकती है, एग्जाम डेट के बारे में आप भली बात ही जानते हैं कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो एग्जाम डेट के बारे में जैसे बच्चे आपकी, मुझे उम्मीद है कि ये अप्रैल तक संभावित आपकी परीक्षा हो जाए, ठीक है। तो ये जानकारी, और अगर कोई जानकारी मिलती है तो बहुत जल्दी आपको ये सारी जानकारी हम अपडेट करा देंगे। तो एक बार अगर आपका सपना है बच्चे फौजी बनने का, और हमारी टीम बच्चे इसके लिए पूरा आपके लिए फ्री निःशुल्क बैच लेकर आएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक पूरा बैच हम आपके साथ लगाएंगे पूरी ईमानदारी से, पूरे मेहनत के साथ बच्चे। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स में जरूर ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कराने शुरू कर दें अभी से, ठीक है। तो मेरी मुलाकात एक नई इंफॉर्मेशन के साथ होगी, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी में क्या लगाते रहिए, 4 चांद लगाते रहिए। नमस्कार। और अंत में चलते हुए मेरी वही बात आपसे, जय हिंद, जय भारत।